तो और 92 किलोमीटर्स रिमेनिंग। वो एवरीडे सर्विसेज हाईवे के पास फ्यूल और खाना वाली जगह है जो आपने लेफ्ट साइड देखी। हम ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर्स आ चुके हैं घर से, और हमने तब से ब्रेक पैडल को हाथ नहीं लगाया। आई मीन हाथ नहीं, पैर नहीं लगाया हमने। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम भी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए। तो हॉलीडे फिनिश हो गई है और यहाँ से 11 घंटे का रास्ता है हमारे लास्ट शटल के लिए, जहाँ से हम चैनल क्रॉस करेंगे। 9:20 का टाइम है। अगर जल्दी पहुँच गए हो सकता है हमारे को जल्दी का टाइम मिल जाए। और बाकी हम आज लेने वाले हैं ये रूट। तो अभी यहाँ पे हैं हम और वी हैव टू रीच हेयर। 8:20 तक यहाँ पहुँचना है। यहाँ से हमारी लास्ट शटल है and then we will go home from there. तो आज बिल्कुल ही डिफरेंट रूट पिक कर लिया हमारे नेविगेशन ने। तो जब मैं रात को चेक कर रहा था वापस आने के बाद सरमैट से, तो मे भी उस टाइम पे थोड़ा ट्रैफिक रहा होगा रोड में, तो हमारे को ये सेम रूट नहीं दिखा रहा था। बट अब जब हम सुबह निकले हैं तो मे भी अभी 7 बज रहे हैं, इसलिए इसने ये वाला रूट पिक कर लिया। किसी छोटे से टाउन से ले जा रहा है, बट एनी हाउ काफ़ी सुंदर टाउन है। इस टाउन के अंदर हम एंटर नहीं करते थे, हम हमेशा बाहर से ही निकल जाते थे। तो चलो इस बहाने हमने ये भी देख लिया। और जो हमारे एयरबीएनबी के होस्ट थे वो हमारे आने के नेक्स्ट डे ही हॉलीडेज पे निकल गए थे। तो हमारे को उन्होंने जब हम आए तो सब कुछ बताया, और उसी टाइम उन्होंने हमारे को बता दिया कि नेक्स्ट डे हम हॉलीडेज के लिए निकल रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन था, तुम ऑलरेडी ही हॉलीडे डेस्टिनेशन में रहते हो, तुम कहाँ हॉलीडेज पे ऐसे जा रहे हो? पर कई बार ये होता है कि आप कहीं पे भी रह लो, थोड़े दिन बाद आप सेम व्यू से बोर हो जाते हो। सो यू नीड चेंज ऑफ सीनरी। तो वो लोग इटली गए हैं और हम लोग इटली से वापस आए थे यहाँ पे। तो हमने जो कीज थी वो सुबह की बॉक्स में लॉक कर दी थी। Now keep right to take D903. और ये अब हम फ्रांस में एंटर कर रहे हैं। एक्चुअली फ्रांस तो एंटर कर चुके हैं थोड़ी देर पहले शायद, पर अब हम मोटरवे एंटर कर रहे हैं। तो ये हमारा आगे टोल आने वाला है। तो आज अब 5 दिन बाद हम टोल देना फिर से स्टार्ट करेंगे। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, आई थिंक 4 दिन हुए हैं। तो अब हम टोल दोबारा पे करना स्टार्ट करेंगे। स्विट्जरलैंड में तो आपका विग्नेट होता है, तो दैट इज़ अ फ्लैट कॉस्ट ऑफ 45 फ्रैंक्स, जो आपको पूरे साल के लिए वैलिड रहता है। तो ये बाकी का रेस्ट ऑफ द यूरोप में थोड़ा आपका ये टोल का रहता है। कई कंट्रीज यहाँ पे विग्नेट है, जैसे ऑस्ट्रिया में भी विग्नेट था। तो अब यहाँ पे टोल स्टार्ट होगा दोबारा हमारा। तो हमारी कार में तो बिप एंड गो लगा हुआ है, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। बस ये बिप एंड गो का एक इशू ये रहता है कि आपको पता नहीं चलता है कि आपके कितने पैसे डिडक्ट हो रहे हैं। पर उससे आप ऐसा कर भी क्या लोगे जान करके कि कितने डिडक्ट हो रहे हैं, क्योंकि पे तो आपको करना ही है, यू कांट अवॉइड दैट। तो वैसे भी हमारे चार्जिंग से ज़्यादा मुझे लगता है टोल में पैसे चले गए हैं जो हमने पे करे हैं अभी तक।
तो अराउंड 2 घंटे हो गए हमारे को चले हुए एयरबीएनबी से, और आई थिंक अराउंड 170 किलोमीटर हमने कवर कर लिया है। क्योंकि सुबह जल्दी उठ गए थे और अब हल्की सी भूख लगने लग गई है, तो कुछ मैकडोनल्ड्स या बर्गर किंग वगैरह आएगा तो सोच रहे हैं रुक जाएं, पर यहाँ पे ऐसा कुछ अभी तक आ नहीं रहा है। तो मुझे ना अभी वो होने लग गया है, मिराज बोलते हैं जो लोगों को डेजर्ट में होता है, पानी दिखाई देता है लोगों को। जैसे ही मुझे कोई साइन बोर्ड दिखता है मुझे लगता है शायद मैकडोनल्ड्स है, और मैं लेन चेंज करके राइट में आता हूँ और वो निकलता कुछ और है। अभी मिस हो जाता हमारा मैकडोनल्ड्स, हमारे आगे ट्रक चल रहा था, मेरे को दिखाई नहीं दिया जब टाइम आया तो, बट लकीली कोई था नहीं हमारे राइट साइड में, तो मैंने लेन चेंज कर ली। सो लेट्स गेट समथिंग टू ईट। तो यहाँ पे तो कुछ मिला नहीं यार, ये मैकडोनल्ड्स में हम जैसे ही एंटर करें तो ऐसी हमारी किस्मत है कि यहाँ पे पावर कट का कोई इशू चल रहा था, तो ये ओपन ही नहीं हुआ था रेस्टोरेंट अभी तक। तो कोई नहीं, अब आगे देखते हैं, जहाँ पे चार्जिंग पे रुकेंगे हो सकता है वहाँ पे हमारे को कुछ मिले। तो वेदर हो गया है कुछ ऐसा, बारिश स्टार्ट हो गई है, पिछले 5-10 मिनट हो गए होंगे चलते हुए हमारे को। आज तक ऐसा हुआ नहीं है कि हम स्विट्ज़रलैंड आए हो और वापस जाते हुए बारिश ना हो रही हो। जब हम सुबह निकल रहे थे उस टाइम भी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी, हल्की सी ड्रिजलिंग, और अब तो प्रॉपर हो रही है। मैं सुबह बोल ही रहा था अपनी वाइफ को कि आज तक का ये एक्सपीरियंस हमारा है कि जब भी हम स्विट्ज़रलैंड आए हैं, बाकी दिन हो या ना हो, पर जिस दिन हम वापस निकल रहे होते हैं सुबह, और मोस्ट ऑफ द टाइम हम अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं 6-7 बजे, क्योंकि हमारे को या तो फेरी या फिर लास्ट शटल लेनी होती है। देखते हैं, यहाँ पे 6 दिखा रहा है सुपर चार्जर, अभी खाली हैं। Enter the roundabout and take the first exit. Now we have to go here. Should be inside here somewhere. Now your destination is on the left. On the left. कहाँ पे हैं? ठीक है यार, थोड़ा पास बना लेते बर्गर किंग के। अंकल रुक जाओ 2 मिनट। कार हमने लगाई भी नहीं थी, खाली स्लॉट में ही पार्क करी थी, और लिखा भी आ गया है आउट ऑफ ऑर्डर स्टॉल 3B, तो अब दूसरे में पार्क करते हैं। तो 243 किलोमीटर आ गए थे हम अपने एयरबीएनबी से। यहाँ पे चार्जिंग के लिए रुके हैं, 95% हो गई है। अगला चार्जर जो है वो है मैग्नेट फ्रांस में, 8% पे हम वहाँ पे पहुँचेंगे। आ गया है कि इनफ चार्ज टू कंटिन्यू आवर ट्रिप, तो बस अब निकलते हैं फिर यहाँ से। तो चार्जिंग करके यहाँ से हम निकले हैं। चार्जिंग पड़ी हमारे को यहाँ पे 16 यूरोज़ 5 सेंट की, और अब जो अगला हमारा चार्जर आना है वो आना है 200 किलोमीटर के बाद, और थोड़ी स्पीड मैंने कम कर ली है 120 की, बिकॉज वी हैव मोर देन इनफ टाइम। हम ऑलमोस्ट 3500 किलोमीटर आ चुके हैं घर से, और हमने तब से ब्रेक पैडल को हाथ नहीं लगाया। हाथ नहीं, पैर नहीं लगाया। हमने ब्रेक पैडल को पैर और हॉर्न को हाथ नहीं लगाया। तो हॉर्न का यूज़ यहाँ पे काफ़ी कम होता है, अनलेस कोई गलती कर रहा हो या कोई एक्सीडेंट के चांसेस बन रहे हो। तो और 92 किलोमीटर्स रिमेनिंग। अभी हम पहुंच जाएंगे 17% में। जब हमने शुरू में टेस्ला ली थी, 5 साल हो गए होंगे इस बात को, ये आगे धुआं क्यों है रोड में इतना? समथिंग हैपेंड। तुम्हें भी दिख रहा है? मुझे ही दिख रहा है। तो जब हमने शुरू में टेस्ला ली थी, 4-5 साल हो गए इस बात को, उस टाइम पे हम जब हमें कहीं जाना होता था, हमारी बैटरी जब 30% 35% होती थी, हम चार्जर में पहुंच जाते थे कि चार्ज कर लेते हैं कार को। उस टाइम इतने सुपर चार्जर होते भी नहीं थे, तब थोड़े कम थे यूके में।
तो अगर हमें कहीं बहुत लंबा जाना होता तो हम लेक्सस ही ले जाते थे कि कहीं चार्जर ना मिले। तो हमने उस टाइम पे एज अ सेकंड कार ली थी टेस्ला। ये हो गया कि अब हम 3% 2% में भी सुपर चार्जर पहुँचे हुए हैं। अब ऐसे हमारे को एंग्जाइटी नहीं होती क्योंकि हमें पता है जब 0% पे हिट कर जाएगी उसके बाद भी ये 10-15 माइल चल जाती है। तो अभी तो खैर हम 17% में पहुँच रहे हैं। इस ट्रिप में भी आई थिंक कई जगहों पे हम 10% से नीचे पहुँचे हैं। बैटरी की प्री हीट होनी शुरू हो चुकी है फास्ट चार्जिंग के लिए, और अभी रास्ता हमारा रह गया है 9 और मिनट का 14 किलोमीटर। ये आ गया हमारा टोल। यहाँ टोल पे करेंगे और फिर निकलेंगे। थिंक वी कैन स्टे ऑन दिस वन। चलो खुलो गए, खुल गया। यहाँ के थोड़े स्लो हैं कंपेयर टू इटली। इटली में तो सटासट खुलते हैं एकदम। वहाँ ये है अपने सुपर चार्जर। यहाँ करेंगे गाड़ी चार्ज एंड देन वी विल लीव। ये फास्ट चार्जर्स हैं यहाँ पे हमारे। यूके की कार्स चार्ज हो रही हैं। तो कार चार्ज में लगा दी है, 12 मिनट में चार्ज हो जाना है अभी इसने। तो यहाँ पे चार्ज कर लिया हमने 84%। कॉस्ट पड़ी है इसकी 13.34 यूरोस। तो ये थोड़ा डिफरेंट था अभी हमारा चार्जिंग स्टॉप। काफ़ी रिमोट टाइप का एरिया था और यहाँ पे 50 चार्जिंग स्टेशंस थे और दिस इज़ ओपन टू एवरीवन। यहाँ पे नॉन टेस्ला भी यहाँ पे चार्ज कर सकती है। और यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे हुए हैं। जितने भी आपके चार्जर्स लगे हुए हैं उसके ऊपर एक शेड टाइप का है और उसके ऊपर लगे हुए हैं सोलर पैनल्स। अच्छा, यहाँ बैक में भी है। तो यहाँ से निकलते हैं बस अब। ये भी यूके की कार चल रही है हमारे आगे। यूके की कार्स आनी शुरू हो चुकी हैं अब काफ़ी। आई थिंक ये मोस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू कैले। या तो फेरी से जाती हैं या फिर आपकी ला शटल से। मुझे लग रहा है कि ये जो हमारे को दिखा रहा है कि हमारे को 2 बार अभी सुपर चार्जिंग के लिए रुकना है, दैट इज़ टू मच। हे ग्रॉक, हाउ फार इज़ कैले ला शटल टर्मिनल फ्रॉम आवर नेक्स्ट सुपर चार्जर? The Calais Eurotunnel terminal is about 186 kilometers from the supercharger in Tinqueau, France, which is your next one on the route. From there to the following supercharger in Ervillers, it's 86 kilometers. Grok, is it possible to skip one of the supercharger coming up? Your range is 256 kilometers now at 63% battery, but the full route to Calais Eurotunnel is over 500 kilometers, with Tinqueau and Ervillers stops planned to arrive with 10% left at each. You could skip if confident, but it's safer to follow for a buffer.
Hey Grok. So some services here, they are showing array day in the front. What does it mean? Array day likely means it's open every day of the week, like no days off. Super convenient for locals. If it's a specific place, tell me the name and I can check details. Like there was a services on my left hand side before. Sounds like you saw an Array Day services on your left. Those motorway stops with fuel and food. Array Oh. Day is probably a glitchy display. Grok, please मेरे से हिंदी में बात करो. वो Array Day services हाईवे के पास फ्यूल और खाना वाली जगह है जो आपने लेफ्ट साइड देखी. Array Day शायद every day या tous les jours का गलत दिख रहा है. मतलब हर रोज खुला रहता है और ज्यादातर जैसे रीम्स वाला 24 घंटे चलता है. क्रिसमस पे भी. It's not 24 घंटे, it's 24 घंटे. हाँ बिल्कुल 24 घंटे खुला रहता है वो सर्विसेज एरिया. कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जैसे क्रिसमस पे कंफर्म कर लेना साइट से. तो ये हम कैले एंटर कर चुके हैं. यहाँ से हम अपनी लास्ट शटल बोर्ड करेंगे और 6 बज रहे हैं अभी शाम के. 7 बजे चले थे सुबह, तो ऑलमोस्ट 11 घंटे ही हो गए. एक्चुअली 7 ही बजे निकले थे, तो अभी 6:15 होने वाले हैं. तो 11 घंटे में हमने कवर करे हैं अराउंड 900 किलोमीटर, 890 के आसपास हो गए हैं. और अभी जब हम यूके एंटर करेंगे तो वहाँ से अनदर 150 किलोमीटर होगा हमारा घर. तो अभी देखते हैं अगर हमारे को थोड़ी जल्दी की, अगर ये चैनल टनल देते, क्योंकि हम टाइम से थोड़ा जल्दी पहुंच गए हैं. 8 बजे का मैं लेके चल रहा था कि 8 बजे तो हमारे को पहुंचना ही है, क्योंकि 1 घंटा पहले आपको पहुंचना होता है. अभी चेक इन कर लिया हमने लास्ट शटल पे और हमारे को थोड़ा जल्दी की मिल गई है. अपनी ट्रेन 7:24 वाली मिल गई है. वैसे हमारी थी 9:24 की, इससे 2 घंटे पहले की उन्होंने हमारे को दे दी है, विच इज़ परफेक्ट फॉर अस. 7:06 वाली दे रहे थे, बट दैट वॉज 130 पाउंड more expensive, so we had to pay 130. so 20 मिनट के 130 ऑलमोस्ट 13,000 देने कोई सेंस नहीं बनता. so we decided we will go with the 7:24 one. हम हैं यहाँ पे और जो हमारा टर्मिनल है यहाँ पे हमने चेक इन कर लिया था और हम यहाँ से कहीं ट्रेन बोर्ड करेंगे और यहाँ से ट्रेन चले जाएगी अंडरग्राउंड. और यहाँ पे कहीं इन्होंने डक कर रखी है जो टनल है सी बेड के नीचे. एंड देन वी विल कम आउट एट फॉल्स्टन हेयर और यहाँ से फिर हम कंटिन्यू करेंगे जर्नी अपने घर के लिए, जो कि है समवेयर हेयर. तो अभी हमारी कार लोड हो चुकी है इसमें ट्रेन में और अगले 30 मिनट्स होपफुली 8 बजे फ्रांस टाइम हम यूके में होंगे.
और यूके में उस टाइम 7 बज रहे होंगे बिकॉज देयर इज़ अ टाइम डिफरेंस बिटवीन यूके एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप। बाहर निकलने लगे हैं, लाइट आ गई है बाहर और यहाँ पे इसको हम चेंज कर लेते हैं डिस्टेंस को माइल्स में। अच्छा मैसेज भी आ गया है, प्लीज़ रिटर्न टू योर व्हीकल्स। तो 50 किलोमीटर लंबी ये टनल है जो 35 मिनट्स में क्रॉस होती है। थोड़ा टाइम लगता है कार को सिग्नल्स पकड़ने में। जब हम बाहर उतरेंगे तो इट विल टेक फ्यू मिनट्स टू अपडेट द लोकेशन। कि अभी भी हमारे को दिखा रहा है कि हम फ्रांस में ही हैं जबकि हम यूके निकल चुके हैं बाहर। हमारी ट्रेन यूके पहुंच चुकी है बट यहाँ पे अभी भी हमारी लोकेशन दिखा रहा है कि हम फ्रांस में ही हैं। इससे टेस्ला का क्या है कि जब तक आपके टायर रोटेट होने शुरू नहीं होते तब तक आपकी लोकेशन अपडेट नहीं होती है, तब तक उसके टायर नहीं घूमेंगे। तो टायर रोटेट होने के बाद ही लोकेशन अपडेट होती है। Drive west on Lower Sanjak Road for 0.3 mile. तो ये ले लिया हमने एग्जिट यहाँ से। और जब हम लंदन से वहाँ से कैले से चले थे उस टाइम हो रहा था टाइम अराउंड 7:30 और अभी भी टाइम हो रहा है टाइम 7:30। एक्चुअली 7:37 पे वहाँ से चली थी और अभी 7:24, तो हम पीछे आ गए हैं टाइम में 1 घंटा। तो फाइनली 12 दिन के बाद हम वापस यूके में एंटर कर चुके हैं। अब बस हमारे को ध्यान रखना है कि हम सही साइड पे कार चलाएं और यहाँ से हमारे को कब कनेक्ट कर देगा सीधे M20 में। अभी बस घर पहुँचे हैं, अराउंड 1 आवर हो गया होगा शायद। हमने ऑल टुगेदर करे हैं 2765 माइल्स। कार घर में लगा दी है चार्ज में। किलोमीटर में अगर मैं आपको चेंज करके दिखाऊं 10 किलोमीटर्स में हम कर चुके हैं 4,449 किलोमीटर्स। तो ऑलमोस्ट 4,500 किलोमीटर हमने कवर करे इस ट्रिप में इन अराउंड 12 डेज़। बाकी अभी हो सकता है हमारा कनाडा का प्लान बन रहा है इन कमिंग मंथ्स। So please do subscribe to the channel and share it with your friends and family. Till then, goodbye.